हेलो मित्रों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सनचैन, जो बुक है आपकी क्लास 9th की पार्ट 5 की। पार्ट का नाम है हामिद खां और इसके लेखक हैं S.K. पोट्टिकाट। तो सुनिए भैया कि इसके क्वेश्चन आंसर समझने से पहले मैं आपको थोड़ा प्लॉट समझा दूं इसका, तब आपको एक क्वेश्चन आंसर बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो अपने जो लेखक हैं, एक कुछ समय पहले, यानी जब ये पाठ लिखा था उससे कुछ साल पहले ये तक्षशिला घूमने गए थे। तक्षशिला जो है अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। और यह प्राचीन शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, जो अभी खंडहर बन चुका है, ठीक है। तो वहाँ ये घूमने के लिए गए थे, तो वहाँ उनकी मुलाकात हुई थी किससे? हामिद खां से, ठीक है। तो उसी का उनने जिक्र इस पाठ में किया है, ठीक है। तो भैया चलिए शुरू करते हैं। आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। और वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि लेखक का परिचय हामिद खां से किन परिस्थितियों में हुआ? तो किन कंडीशन में लेखक का परिचय हुआ हामिद खां से? तो सुनिए ध्यान से कि गर्मियों में लेखक तक्षशिला के खंडहर देखने के लिए गए थे, ठीक है। तो गर्मी के कारण लेखक को भूख प्यास से बुरा हाल था। खाने की तलाश में वह रेलवे स्टेशन से आगे बस एक गांव की ओर चल गए, ठीक है। रेलवे स्टेशन से आगे एक गांव था, वहां गए। वहां तंग और गंदी गलियों से भरा बाजार था। वहां पर खाने पीने की कोई दुकान नहीं दिखाई दे रही थी। लेखक भूख प्यास से परेशान थे। तभी एक दुकान पर रोटियां सेकी जा रही थी, ठीक है, जिसकी खुशबू से लेखक की भूख और बढ़ गई। वह दुकान में चला गया और लेखक ने खाने के लिए मांगा। वहीं हामिद खान से उनका परिचय हुआ, क्योंकि वो दुकान जो थी, वह ढाबा वो जो हामिद खान का था, और वहीं जो है रोटियां सेक रहा था, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि काश मैं अपने मुल्क में आकर यह आपके मुल्क में आकर यह देख सकता था कि अपनी आंखों से। हामिद ने ऐसा क्यों कहा? तो सुनिए भैया, इसलिए कहा, मैं आपको थोड़ा सॉरी बता दूं कि उनने कहा कि हमारे यहाँ जो हिंदू और मुसलमान हैं वो सब एकता का प्रतीक है और एक साथ रहते हैं, ना कोई लड़ाई झगड़ा होता है, ना कोई वाद विवाद। तब हामिद ने ऐसा कहा कि भैया मैं भी देख सकता, हो सकता था कि मैं आपको ये सब होते हुए देख सकता था, क्योंकि जहाँ पर हामिद रहता है वहाँ हिंदू मुसलमान में ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो इसका उत्तर है कि हामिद खां को पता चला कि लेखक हिंदू है, तो उसने पूछा कि क्या वह मुसलमानी होटल में खाएंगे? तब लेखक ने बताया कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं है भैया। अच्छा पुलाव खाने के लिए भी होटल, मुसलमानी होटल में जाते हैं। वहाँ हिंदू मुसलमानों में के बीच दंगे नहीं होते, सब बराबर हैं। हामिद खां को एकदम विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसके यहाँ ऐसा नहीं है। वह यह सब अपनी आंखों से देखना चाहता था, इसलिए उसने उपयुक्त कथन को कहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा गया है आपसे कि हामिद को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था? तो जब लेखक ने हिंदू मुसलमान की एकता और भाईचारे की बात कही तो उसको विश्वास नहीं हो रहा था, ठीक है। तो आप समझिए ध्यान से कि लेखक ने हामिद को कहा कि वह बढ़िया खाना खाने मुसलमानी होटल में जाते हैं, वहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं किया जाता और सभी प्रेम और सद्भाव से रहते हैं। हिंदू मुसलमान दंगे भी ना के बराबर होते हैं। लेखक को इन सब बातों पर उससे विश्वास नहीं हो रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हामिद खान ने खाने का पैसा लेने से क्यों इनकार कर दिया? तो भैया सबसे पहले आपसे समझिए कि हामिद खान ने खाने का पैसा लेने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उसको उसने जो है लेखक को एक ग्राहक के रूप में नहीं, एक मेहमान के रूप में, है ना, स्वागत किया था, ठीक है। तो हामिद खान ने लेखक को मेहमान माना था। उसे गर्व था कि एक हिंदू ने उसके होटल का खाना खाया था, इसलिए उसने खाने का पैसा लेने से इनकार कर दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मालाबार में हिंदू मुसलमान के परस्पर संबंधों को अपने शब्दों में लिखिए। तो मालाबार जहाँ पर लेखक रहता है, ठीक है, इंडिया, तो मालाबार में हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं। उनमें आपसी दंगे भी नहीं होते, दोनों के धर्मों में कोई भेदभाव भी नहीं है। बढ़िया खाना खाने के लिए हिंदू भी मुसलमानी होटल में जाते हैं, वहाँ आपसी मिलजुल का माहौल है। मुसलमान द्वारा भारत में स्थापित पहली मस्जिद भी इसी राज्य के कोंडूगल्लूर नामक स्थान पर है, ठीक है। अगला है कि तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में कौन सा विचार कौंधा? इससे लेखक का स्वभाव किस विशेषता का परिचय मिलता है? तो भैया जब ये घूम कर आ गए अपने यहाँ, तो कुछ सालों बाद जब उनने खबर सुनी कि जहाँ पर वो घूमने के लिए गए थे तक्षशिला में, वहाँ आगजनी हो गई है, तब उनका विचार क्या आया? सुनिए ध्यान से कि तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में हामिद खां का विचार कौंधा आया, जिसके होटल में उसने तक्षशिला भ्रमण के दौरान खाना खाया था। इससे लेखक की धार्मिक सहिष्णुता,
हमदर्दी जैसे स्वभाव की विशेषता का प्रतीक चलता है। ठीक है, पता चलता है। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको चैप्टर पहले चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको समझ में आया है कि नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।